संदीप, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो आपको दीपावली की बहुत शुभकामनाएँ अग्रिम रूप से। आज बिल्कुल। दीपावली चयन के रूप में ही आपसे 2 चुने हुए नाम, 2 चुने हुए ऐसे शेयर जिन पर भरोसा करके अगले साल, अगले 1 साल के लिए पैसा लगाया जा सकता है, उनकी हम बात करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा बाज़ार समझाइए, ये क्या हो रहा है? इस हफ्ते के पहले दिन ही हमने एक बार कोशिश की कि वापस थोड़ा सँभलें, 25,000 पार नहीं कर पाए और उसके बाद से लगभग हर दिन नीचे का ही रुझान बना हुआ है। एक ठीक-ठाक नुकसान हो गया है इस हफ्ते भर के अंदर ही निफ्टी को। तो क्या सब चल रहा है बाज़ार में? किस बात का डर है? देखिए, बाजार में डर तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एफआईआईज ने माहौल काफी खराब किया। इनफैक्ट उनकी जो सेलिंग है, कुछ दिनों तक तो क्या है, हमको लग रहा था कि ठीक है, एफआईआईज से ज्यादा हम स्मार्ट है, हमारा पैसा जा रहा है, हमारी तीसरी महाशक्ति है जो शक्ति से संभाल पा रही है। बट एफआईआईज की एक चीज को हम मतलब हमेशा सल्यूट करना पड़ेगा कि उनको कुछ ऐसा दिखता है जो हम सोच भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। और इतनी कंटिन्यूअस सेलिंग उनकी आना, और कई बार वो लोग ऐसे इवेंट्स को प्रेडिक्ट, भले ही वो डायरेक्टली नहीं करते, बट उनको कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो चीज उनको पहले प्रतीत होती है और हमें नहीं होती है। और ऐसा ही कुछ हो सकता है कि यूएस इलेक्शंस का एक सरप्राइज हो। मुझे यूएस इलेक्शंस को लेकर भी थोड़ा सा कॉशियस है। जैसे हमारा पीएमएस, हम लोग वहां पे भी आज 30% करीब कैश पे बैठे हुए, 30-35%। सो वी आर नॉट डिप्लॉइंग फंड्स राइट नाउ, वी आर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। और आज भी एक बार मूड बना था कि हो सकता है कि वो करे, बट 25,200 पे फिर से मार्केट में रेजिस्टेंस लिया। फिर आप देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप पहले आउट परफॉर्म कर रहे थे, जी। बाद में अब निफ्टी से अंडर परफॉर्म करने लग गए और अच्छा खासा करेक्शन आया है। और ऐसा नहीं कि ये पेन हमने, देखिए प्री कोरोना की तो मैं बातें अब कम करता हूँ, पोस्ट कोरोना की बातें करते हैं, क्योंकि जो जेन जीज और न्यू जेन और ये कई लोग जो आए अभी मार्केट्स में, उन्होंने ऐसा पेन बहुत कम देखा। एक बार जरूर से स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 12,600 से शायद 8,900 8,800 तक आया था। वैसा पेन तो अभी भी नहीं देख रहे हैं हम। स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी 200 डेमा से ऊपर ही है, आज जरूर से 100 डेमा के नीचे जरूर आया, बट आज का पेन बहुत जबरदस्त था। आज स्टॉक्स काफी टूटे हैं। इस हफ्ते में अच्छा खासा स्टॉक्स में करेक्शन आया, 30% 40%। तो जो स्टॉक उठाओ वो है, और कुछ स्टॉक्स है जो 10-20% ही करेक्ट किए हैं, और कुछ स्टॉक्स है जो अब लगता है कि इन्वेस्टमेंट के रडार से हट जाएंगे। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जो स्टॉक की बात करो, हर स्टॉक मतलब लोग अपने आप को रिसर्च वाले समझने लग गए थे, एनालिस्ट समझने लग गए थे, और अपने हिसाब से लोग चल रहे थे। बट नाउ आई थिंक इट इज द टाइम टू डू डीप रिसर्च, और अच्छी बॉटम फिशिंग के लिए आपको एक्चुअल में क्वार्टरली रिजल्ट्स, आगे के टेलविंड्स, ये सारे देख के ही निवेश करना पड़ेगा। तो अब शायद हमारे जैसे फंड मैनेजर्स का रोल और बढ़ जाएगा। जी, बिल्कुल। लेकिन पहले ये बताइए, एफआईआई ऐसा क्या देख रहे हैं? और क्या वो ट्रंप की विक्ट्री देख रहे हैं? क्या अमेरिकी चुनाव के नतीजों का एक ऐसा पूर्वाभास उन्हें लग रहा है कि ट्रंप जीतेंगे तो वो कहीं स्टॉक मार्केट के लिए कुछ नेगेटिव होगा, ऐसा कुछ वो सोच करके चल रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, सर्टेनली ट्रम्प एक अलग ही तरीके की पर्सनालिटी है। मे बी मतलब पिछली बार भी ऐसा ही डर था बाजार में, बट फिर भी देखिए, कोई भी प्रेसिडेंट आता तो वो सर्टेनली अपनी कंट्री के बारे में सोचता है। एंड यूएस बीइंग द बिगेस्ट इकोनॉमी, और अगर यूएस सही चलता तो बाकी पूरी दुनिया ठीक रहती है, और इंडिया पर्टिकुलरली यूएस पे काफी डिपेंडेंट है। तो हो सकता है कि उनको इस रिजल्ट्स को लेकर भी थोड़ा होगा। दूसरा, जो डी डॉलराइजेशन को लेकर थोड़े ब्रिक्स की कंट्रीज जो बातें कर रही हैं, वो शायद वो वेलकम नहीं करे, मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं करेंसी का एक कोल्ड वॉर जैसा भी कुछ दिख रहा है, और ये कंपनीज और लेकिन कंट्री। एक तरफ तो दूसरी उम्मीदें हैं संदीप जी कि कहीं ट्रंप जीतेंगे तो वो सबसे पहले तो रूस यूक्रेन का युद्ध बंद करा देंगे। ये तो दुनिया भर के लिए बहुत एक अच्छी खबर होनी चाहिए फिर, और उसका असर जो होगा वो कमोडिटी बाजारों पे पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। सारी तरफ जितनी भी बॉटलनेक्स बनी हुई हैं इस लड़ाई के चलते वो सब रुक सकती हैं, क्योंकि पिछला ट्रंप का कार्यकाल आप याद कीजिए तो अ, उस कार्यकाल में कहीं अमेरिका किसी कन्फ्रंटेशन में, मतलब उस तरह से मतलब लड़ाई में सीधे-सीधे कहीं नहीं उतरा, या उसके कहीं उसने लड़ाई को उकसाया नहीं। जो ट्रंप की एक आक्रामक छवि है उसके मुकाबले ये एक अलग वास्तविकता है। आप देखिए, कुछ पॉजिटिव्स है तो कुछ नेगेटिव्स भी रहेंगे, बट
कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए जो लोग डॉलर के अगर अगेंस्ट में रहेंगे तो उनको वो शायद इतना इजीली नहीं लेंगे एंड वो मतलब अपने इंपोर्ट ड्यूटीज कस्टम्स ये सब बढ़ाएंगे वहां पे। सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। कुछ ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कोई एक आदमी कर रहा है तो फिर दूसरी कंट्री के सपोज वो कुछ करेंगे तो ऐसा नहीं कि मोदी जी भी ऐसे ही या अपनी कंट्री ऐसी बैठी रहेगी, वो भी जाके रिक्वेस्ट करेगी या फिर दूसरे भी एक्शन लेंगे, तो चीजें चलती रहेगी। बट येट आई फील कि थोड़ा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स पे थोड़ा कम रुझान रखना चाहिए। अननेसेसरली जो डोमेस्टिक कंजम्पशन वाली थीम पे काफी बुलिश थे, वो थोड़ी थोड़ी फिजल आउट होती हुई लग रही है। तो अभी मैं हमारी रिसर्च टीम के साथ बात कर रहे थे, पीएमएस में हमको आगे की प्लान बना रहे थे, आगे की स्ट्रेटेजी बना रहे थे, तो हम लोग यही देख रहे हैं कि हम लोग कुछ जो रियलिटी बेस्ड, नॉट एग्जैक्टली रियल एस्टेट, बट रियल एस्टेट चूंकि इतनी महंगी हो गई और पुरानी कोई चीज हिस्टोरिकल कॉस्ट पे खड़ी है, जहां पे नए कॉस्ट में घुसने के लिए बड़े एंट्री बैरियर्स लग जाते हैं। तो जैसे कि अच्छा हॉस्पिटल का स्टॉक होना चाहिए पोर्टफोलियो में, एक अच्छा होटल का स्टॉक होना चाहिए, कुछ ये जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस वाले हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड के लिए कोई कंपनी काम कर रही है, कोई सीडीएसएल जैसी कंपनी हो, कोई एक्सचेंजेस चला रही हो, तो इन लोगों का एक अलग ही मोनोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर बना हुआ है। और जिस तरीके से माहौल बनता है तो म्यूचुअल फंड्स को भी फायदा होता है, क्योंकि लोग फिर ये जी। सरेंडर, देखिए अब जो खुद जो आगे बैटिंग कर रहे हैं अब वो नहीं करेंगे और वो बोलेंगे कि भाई अपने तो फंड्स